हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समग्र शिक्षा अभियान डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं। इसमें टोटल 291 पोस्ट हैं, जिसके लिए किसी भी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। निःशुल्क आवेदन है, मतलब फीस नहीं है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है आपको या ऑनलाइन मोड में, ये सारी डिटेल आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी भी मेंशन किया हुआ है, साथ ही साथ कहाँ से है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक आपको मिलेगी। इसमें राज्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते होंगे तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे पूरी डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। टोटल 153 वैकेंसीज हैं पीआरटी के लिए। तो क्वालिफिकेशन की डिटेल तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं, 4 ईयर BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और 50% या 45% मार्क्स के साथ DLED 2 इयर्स DLED वाले, BLED वाले कर सकते हैं। 30 इयर्स अपर एज लिमिट है, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। और डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। अप्लाई BEd वाले भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट 50% या अबव मार्क्स, किसी भी विषय से स्नातक 50% या अधिक अंक, और BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 153 वैकेंसी आपको दिखाई दी प्राइमरी टीचर के लिए, और 133 वैकेंसीज अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 138 पोस्ट है टोटल अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, मतलब जिसे आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर भी बुला सकते हैं। BA BSc BCom जो भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या BA BSc BCom 50% या अबव मार्क्स के साथ। BEd वाले 1 ईयर BEd है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। BA BSc BCom के साथ में 45% मार्क्स अगर है या ज्यादा, और BEd है इन अकॉर्डेंस विद NCT, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी BEd है, 1 ईयर 2 ईयर कोई भी BEd है चलेगा। 12th पास है और 4 ईयर वाला BLEd है। 12th पास 50% या अबव मार्क्स के साथ 4 साल वाला BLEd है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड BA BAd BSc एड BCom एड है, 12th पास 50% या अबव मार्क्स, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। BA BSc BCom विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड BEd स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अपर प्राइमरी वाला क्योंकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, तो किसी भी राज्य का टेट चलेगा। टेट अदर स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, किसी भी राज्य का टेट चलेगा। CTET हो या किसी भी, जैसे कि समझ आ ले आप साउथ से हैं तो साउथ में कोई भी टेट होता है, या फिर यूपी टेट है, बिहार टेट है, झारखंड टेट है, कोई भी राज्य का टेट चलेगा। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा मोती दमन। 13 फरवरी की एडवर्टीजमेंट डेट है डिलीवरी इसमें। अब इसमें एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले भी वैकेंसी आई थी जो परमानेंट पोस्ट के लिए थी। क्या आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं शायद उसके लिए भी भरा था फॉर्म, किसी की सिलेक्शन नहीं हुई क्या? उसमें पे स्केल काफी अच्छा था, 60,000 65,000 की सैलरी बन रही थी। परमानेंट पोस्ट थे, इसके पहले आई थी वैकेंसी। उसमें से किसी कैंडिडेट का नहीं हुआ, अगर किसी का हुआ हो तो जरूर लिखे यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये कॉन्ट्रैक्ट की है, संविदा की है, क्योंकि इससे जस्ट पहले ना, जैसे KVS में होता है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, पहले परमानेंट वैकेंसीज, फिर कॉन्ट्रैक्ट के भी आते रहते हैं। तो फिलहाल ये संविदा वाले हैं, बट ये लेंगे, हायर करते हैं ये। अगर 23,000 रुपए में आप कंफर्टेबल हैं, कुछ दिन के लिए पॉकेट मनी साइड में, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बट अर्जेंट जॉब और अर्जेंट आपको कुछ पॉकेट मनी की रिक्वायरमेंट है, तो 23,000 रुपीज इसमें रहेगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट जा सकते हैं। इंटरव्यू होगा, एग्जाम वगैरह इतना होता है या नहीं देखते हैं आगे। और सभी पोस्ट के लिए 23,000 ही रहेगा। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा 1 एकेडमिक ईयर के लिए। दादरा एंड नागर हवेली के जितने भी सरकारी विद्यालय रहेंगे ना, उसमें आपको काम करने को मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करने को मिलेगा। तो आपको सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट स्कूल का मिलेगा, प्लस जो है पॉकेट मनी जितना पैसा भी मिलेगा। होता है बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनको थोड़ा सा साइड इनकम चाहिए, तो उनके लिए ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी टीचर के लिए, तो प्राइमरी टीचर के लिए भी टेट चाहिए, टेट पेपर 1 चाहिए, किसी भी राज्य का। CTET पेपर 1 है या फिर टेट ऑफ एनी स्टेट पेपर 1, और बाकी क्वालिफिकेशन चाहिए।
और टीजीटी के लिए ये क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही बताया, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो वीडियो को बैक कर लें। और सीटेट पेपर 2 या फिर किसी भी स्टेट का टेट पेपर 2 चाहिए। इसमें एक चीज और खास ध्यान देने लायक है कि जो वैकेंसीज है ना, वो अलग अलग मीडियम के स्कूल्स में, जैसे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में है, गुजराती मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है प्राइमरी के लिए, इसी तरीके से। तो ये इसका मीडियम का क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको समझ के लेना है। अपर प्राइमरी मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, मराठी मीडियम स्कूल है। टोटल 291 पोस्ट है। तो जैसे कि आपको मराठी मीडियम स्कूल में अप्लाई करना है तो आपकी खुद की पढ़ाई मराठी मीडियम से हुई होनी चाहिए, तभी आप मराठी मीडियम में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में आपको अप्लाई करना है तो आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई होनी चाहिए, जैसे सीबीएसई से, आईसीएसई से, किसी भी बोर्ड से, लेकिन इंग्लिश बोर्ड या स्टेट बोर्ड से, लेकिन इंग्लिश मीडियम में। तो जिस मीडियम के स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं उसी मीडियम से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, 10th या 12th तक की। वो कहीं पे लिखा है, देख लेते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विद कॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी। अभी यहां पर इन्होंने टेट तक मांगा है, सीटेट हो या टेट पेपर 2 हो, टेट पेपर 1 हो। तो 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेके अभी तक जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट है, उन सब की फोटो कॉपीज आपको अटैच कर लेनी है। और एड्रेस प्रूफ है, अगर कुछ एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया होगा वो सब हार्ड कॉपी अटैच करके एक एनवेलप में डालना है। एनवेलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन, कैपिटल में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट एट दादरा एंड नागर हवेली, डीओई समग्र शिक्षा। जो भी ऊपर में हेडिंग में लिखा है वो एड्रेस लिखना है। यहाँ पे जो लिखा है वो एड्रेस लिखना है। 6 मार्च तक आपका ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, 6 मार्च तक। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड फॉर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। एग्जामिनेशन कुछ नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं होगा। अगर इंटरव्यू है तो जस्ट ऐसी फॉर्मेलिटी होगी इंटरव्यू की, सिर्फ आपको क्लास डेमो रेडी करना है। अगर आप 2 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट अलग अलग एप्लीकेशंस करें। फॉर्म देखें, यहाँ नीचे दिया हुआ है ना, यही फॉर्म है, इसको ही डाउनलोड कर लेना है। एडवर्टीजमेंट आप कहाँ पे देखेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दादरा एंड नागर हवेली की, मैंने विकिपीडिया से लिया है। क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे फेक वेबसाइट्स भी रहते हैं आजकल, इसलिए मेरी कोशिश रहती है विकिपीडिया से लिंक्स लूं। तो ये मैंने विकिपीडिया से लिया, दादरा एंड नागर हवेली। और इसी में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखेंगे रिसेंट अपडेट है, टेंडर्स है, जॉब वैकेंसीज है। तो मैंने जॉब वैकेंसीज पे क्लिक कर दिया। तो जॉब वैकेंसीज पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे, फर्स्ट वाला छोड़ दें, सेकेंड वाला डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पीएस यूपीएस प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर समग्र शिक्षा। तो ये वाला आपको एडवर्टीजमेंट के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ, ये आपको चेक कर लेना है। कोई एग्जाम नहीं होगी, इंटरव्यू अगर होता है तो जस्ट फॉर्मेलिटी, आपका नाम क्या है वगैरह, इतना ही, ज्यादा नहीं। मेनली जो है क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा, बस उसी से सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, किसी कैंडिडेट ने काम किया है और अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। बाकी कैंडिडेट्स को उससे काफी हेल्प मिलती है, जगह काफी अच्छा है। देखें, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।